हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आया है फिजिकल एजुकेशन। यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी महत्व रखेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें जो है हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो ये शब्दों का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहेगा, तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है आपके समक्ष शब्दों को ही प्रेजेंट करेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया है यहाँ पर। Question arrive in your screen. Write a key point on cardiorespiratory factor determined to fitness here. You know that question is very important for the exam point of view. Write a key point on cardiorespiratory factor determined to the fitness here. A cardiovascular system. First of all here, cardiovascular system, it is a consist of three parts: the heart, the blood vessels and blood. You know that cardiovascular system, it is a consist of three parts: the heart, blood vessels and blood here. It is a major function to be deliver oxygen and nutrient and remove to the CO2 and other metabolic waste product here, and to be transport hormone and other molecules to support the thermoregulation and control of body fluid balance, and lastly to regulate as an immune function here. You know that's an important point here. There are major functions to deliver oxygen and nutrient, and most important point here, remove a carbon dioxide and other metabolic waste product, and to transport to hormone and other molecules. That's important. And second here, respiratory system. Respiratory system, the important part of the respiratory system are nose, nasal cavity, pharynx, larynx, tracheus and bronchioles and lungs. That's an important part here, respiratory system here. Nose, nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, bronchio and the lungs. And there is the most important here, the air can be also entered to respiratory system through the oral cavity. Their air can be also enter the respiratory system through the oral cavity, and it is a major function included transporting air to lung and exchanging to the gas O2 and CO2 between the air and blood, and regulating blood pH. You know that's important. It is a major function included transporting air to the lungs and exchanging to gases to the O2, oxygen and carbon dioxide between to the air and blood, and regulating to blood pH here. देखा जाए तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि फिटनेस का निर्धारण करने वाले हृदय श्वसन कारकों पर एक बिंदु हमें लिखना है, यानी हमें बताना है कि फिटनेस का निर्धारण करने वाले हृदय श्वसन कारकों कौन कौन से हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि फिटनेस को निर्धारित करने वाले हृदय श्वसन कौन कौन से कारक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हृदय प्रणाली को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। सब प्रथम जो है हृदय है, दूसरा है रक्त वाहिकाएँ और तीसरा जो है रक्त। तो ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं फिटनेस को निर्धारित करने वाले कारकों के रूप में। देखा जाए तो इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि हृदय हो, रक्त वाहिकाएँ हो या रक्त हो, इन सब का कार्य प्रणाली यही होता है कि शरीर में विभिन्न विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व को जो है पहुंचाना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपचय अपशिष्ट पदार्थों को हटाना भी
इसी मार्ग द्वारा संभव हो पाता है। इवन देखें तो हार्मोन और अन्य अणुओं का परिवहन करना, थर्मल रेगुलेशन का समर्थन करना और शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित को नियंत्रित करना अंत में जो है प्रतिरक्षा कार्य को विनियमित भी करती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह कार्य प्रणाली है कि ऑक्सीजन पोषक तत्व को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में उनको जो है निपटान करना और हार्मोन और अन्य अणुओं को परिवहन करना, ये इन्हीं तीनों का कार्य होता है, हृदय का, रक्त वाहिकाएँ का और रक्त का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है श्वसन तंत्र। देखिए श्वसन तंत्र का जो मुख्य पार्ट होते हैं, जो श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण भागों में जो नाक, गुहा, ग्रासनी और स्वर तंत्र, श्वसन नली, ब्रोकाई ऑन द फेफड़े, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होते हैं श्वसन तंत्र के और इनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखा जाए तो वायु मौखिक गुहा के माध्यम से ही श्वसन तंत्र में प्रवेश करते हैं, यानी जो है मौखिक गुहा के माध्यम से जो है श्वसन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और इसके प्रमुख कार्यों में फेफड़े तक हवा पहुंचाना और गैस ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना शामिल होता है। और देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है शरीर से बाहर करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है। हवा और रक्त के बीच और रक्त पीएच को जो है नियंत्रित करना भी इसी के अंतर्गत जो है सम्मिलित रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। श्वसन तंत्र जो है जिसमें नाक, गुहा, ग्रासनी, स्वर तंत्र और श्वसन नली, वकाय और फेफड़े सम्मिलित होते हैं और इनका प्रमुख जो है माध्यम से जो है शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बाहर निकालना और ऑक्सीजन को जो है अंदर करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली रहता है। और इवन देखिए तो रक्त के बीच और रक्त पीएच को भी नियंत्रित करना काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। इसी के साथ दोस्तों हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचना नहीं है, जितना हो सके जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी जो है यहाँ पर जो है आपके लिए सारे जो है वीडियो प्लेलिस्ट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। और ये महत्वपूर्ण है, जो सब्सक्राइब करना आपके हित में है, सोचिए नहीं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।